जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। प्यारे साथियों, आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं आरपीएफ एग्जाम से रिलेटेड कुछ जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो साथियों आपके आरपीएफ एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पे शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। और साथियों सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि नई दुनिया का महाद्वीप जो है साथियों किसको कहा जाता है। क्या साथियों एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, या साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है, या अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, या प्यारे साथियों यहाँ पे उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, नई दुनिया के महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो साथियों उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन प्यारे साथियों आप सभी का यहां से सही आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका को भारत से साथियों कौन अलग करता है। क्या साथियों पाक जल डमरू करता है, या मलक्का करता है, या फ्लोरिडा करता है, या साथियों बेरिंग करता है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो ए ऑप्शन साथियों यहां पे आपका सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। साथियों 12 मई को, या साथियों 15 मई को, या साथियों 17 मई को, या साथियों 21 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों ये 12 मई को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, सही जवाब प्यारे साथियों यहां से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि महानदी हाथी रिजर्व किस राज्य में प्यारे साथियों स्थित है। मध्य प्रदेश में है, ओडिशा में है, उत्तराखंड में है, या साथियों छत्तीसगढ़ में है। तो महानदी हाथी जो रिजर्व है साथियों ये कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना साथियों ये है आपका ओडिशा, यानी कि बी ऑप्शन आपका साथियों क्या होने वाला है, सही जवाब साथियों यहाँ पे होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान साथियों क्या है। शेषनाग झील है, या मानसरोवर झील है साथियों, या वुलर झील है, या जल झील है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो साथियों यहाँ पे मानसरोवर झील, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, सही जवाब यहाँ से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों कि सबसे अधिक कहवा भारत के किस राज्य में होता है। क्या साथियों केरल में होता है, कर्नाटक में होता है, राजस्थान में होता है, या साथियों तमिलनाडु में होता है। तो सबसे ज्यादा अधिक कहवा जो है साथियों भारत के कर्नाटक राज्य में होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का साथियों यहां चट्टान है। अवसादी है, कायांतरित है, या बेसाल्ट है, या साथियों इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो अवसादी यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब साथियों यहां होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी साथियों कौन सी है। क्या साथियों गोदावरी नदी है, या साथियों ताप्ती नदी है, या साथियों साबरमती नदी है, या साथियों नर्मदा नदी है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों नर्मदा नदी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब साथियों यहां से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई यहां से, और क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हथनी कुंड बांध जो है प्यारे साथियों निम्नलिखित में से किस नदी पे प्यारे साथियों बनाया गया है। क्या साथियों यमुना नदी पे बनाया गया है, या महानदी पे बनाया गया है, या कृष्णा नदी पे, या साथियों कावेरी नदी पे। तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे हथनी कुंड बांध जो है साथियों वो कौन सी नदी पे बनाया गया है, यमुना नदी, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब साथियों होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर प्यारे साथियों रहा है। क्या उत्तर प्रदेश, या साथियों कर्नाटक, या साथियों केरल, या साथियों तमिलनाडु। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहां इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन कर्नाटक, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों कि पूर्व का स्कॉटलैंड साथियों कौन कहलाता है। मेघालय, मिजोरम, या साथियों मणिपुर, या साथियों त्रिपुरा। तो पूर्व के स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों मेघालय कहलाता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब प्यारे साथियों यहां से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य जो है साथियों कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश है, या जम्मू कश्मीर है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि तंबाकू विरोधी दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। 22 मई को, 24 मई को,
31 मई को या 1 जून को? प्यारे साथियों, ध्यान रखना, तंबाकू विरोधी दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि किस भारतीय शहर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है? तो ध्यान रखना, दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में साथियों, इसे ही यहां पे ध्यान रखना पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संगीतकार भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक है? बागेश्वरी कमर है, कौशिकी चक्रवर्ती है, गिरिजा देवी है या गौहर खान है? तो प्यारे साथियों, ध्यान रखना, बागेश्वरी कमर है, यानी ए ऑप्शन आपका सही आंसर होने वाला है। प्यारे साथियों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर प्यारे साथियों नए हैं तो प्लीज साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।